आगरा स्थित ताजमहल में शहंशाह शहाबुद्दीन शाहजहां का 3 दिवसीय सालाना जश्न उर्स 15 से 17 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। उर्स कमेटी के अध्यक्ष हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर ने बताया कि 15 और 16 जनवरी को दोपहर 2 बजे से ताजमहल पर्यटकों के लिए निःशुल्क रहेगा। पहले दिन गुस्ल की रस्म और मिलाद शरीफ, दूसरे दिन संदल शरीफ, गुलपोशी, फातिहा, कव्वाली और मुशायरा होगा। 17 जनवरी को कुरान खानी, चादर पोशी और 1720 मीटर लंबी सतरंगी चादर का जुलूस निकलेगा। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए वॉलंटियर तैनात रहेंगे। ताजमहल एक ऐतिहासिक जगह जो दुनिया के अंदर एक खूबसूरत इमारत के रूप में जाना जाता है, जो कि 7 अजूबों में से एक अजूबा है। वहीं पे ताजमहल का सालाना उर्स भी होता है। ताजमहल के उर्स के आगाज के दिन नजदीक आ गए हैं। वहीं हमारे साथ उर्स कमेटी के अध्यक्ष ताहिरुद्दीन ताहिर मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं किस तरह से उर्स मनाया जाता है और किस तरह से लंगर तस्लीम किया जाता है और कौन किस किस समाज के लोग उर्स में हिस्सा लेते हैं। हजरत शाहजहां बादशाह का उर्स मनाया जाता है। 371वां उर्स मनाया जा रहा है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, कैसे भाग लेते हैं? ये वली अल्लाह शहंशाह शाहजहां बादशाह है। ये वली अल्लाह है, अल्लाह के चाहने वाले हैं। इसको सारे धर्म के लोग मानते हैं और सारे धर्म के लोग इसको मनाते हैं और इसको समस्त धर्मों की चादर मानी जाती है। ये किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की नहीं है, सबकी है। ये आस्था की चादर है, एकता का प्रतीक है। और ये जो चादर चढ़ाई जाती है उसके अंदर ये इसका नाम है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर, जो शाहजहां बादशाह शहंशाह शाहजहां बादशाह शहाबुद्दीन की मज़ार पर चढ़ाई जाती है। ये अब जो 371वां उर्स है, इस उर्स के मुताबिक इसमें 15, 16, 17 जनवरी को 3 दिन तक ताजमहल के अंदर उर्स चलता है और 15 तारीख को कार्यक्रम होता है। गुस्ल की रस्म अदा की जाती है। 2 बजे से ताजमहल को निःशुल्क कर दिया जाता है समस्त लोगों के लिए, देसी विदेशी सबके लिए। उसके बाद दूसरे दिन 16 तारीख को संदल की रस्म अदा की जाती है, वो भी फ्री होगा जनवरी में, 16 जनवरी। सबसे बड़ा मेला जो होता है वो होता है समापन, जो है ताजमहल के अंदर हिंदुस्तानी सतरंगी चादर, जो कि 1720 मीटर कपड़े की चादर है। इसको सभी धर्म के लोग बनाते हैं और सभी धर्म के लोग इस पर चढ़ाते हैं। उस दिन ताजमहल सनराइज टू सनसेट निःशुल्क रहता है और सभी लोगों की आशाएं होती है और इसमें कोई चंदा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ हमारे पास जिसकी आशाएं होती है वो हमें कपड़ा देते हैं। अभी तो हमारे पास कपड़ा तकरीबन 1800 करीब 1800 कुछ कपड़ा आ चुका है, लेकिन हमने ऐलान किया था कि फ्राइडे तक जो कोई कपड़ा देगा वो उस चादर में आने वाले कपड़े आते हैं उसमें जोड़ दी जाएगी। लेकिन अभी भी हमारे पास कम से कम 70-80 मीटर कपड़ा बचा हुआ है। ये किसी चंदे का मोहताज नहीं है, ये समस्त लोगों का मोहताज है, सभी मिलकर इसको चलाते हैं। भाई साहब, मुमताज बेगम शाहजहां की जो बेगम है, उनका निधन तो बुरहानपुर के अंदर हुआ था और उनको दफनाया ताज के अंदर गया था। जी हाँ, तो बुरहानपुर नियर बॉम्बे एक शहर है, उसमें उनका देहांत हुआ था 14वें बच्चे के जन्म के पश्चात। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रॉमिस लिया था मरने से पहले शाहजहां बादशाह से, जो फंडामेंटल राइट होता है कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे और मेरे मरने के बाद अपनी हमारी मोहब्बत की एक ऐसी यादगार बनाए जो दुनिया में मिसाल हो जाए। तो शाहजहां बादशाह ने वही मोहब्बत की निशानी बनाई है जो दुनिया में मशहूर ऐसे ताजमहल। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, तेरी सूरत जो नज़र आई तो अफजल कहते हैं, संगे मरमर में तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसको ताजमहल कहते हैं। हाजी साहब, इसके अंदर व्यवस्थाएं, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, हर साल की भांति इस साल भी और गया साल भी, उससे पहले भी शासन प्रशासन
और पुलिस, CISF, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वॉलंटियर ये पूरा सहयोग करते हैं। हमारे चादर के संग कम से कम 35-40 वॉलंटियर होते हैं, उनके गले में नीला पट्टा होता है और सहायता वेलफेयर सोसाइटी का उनका बैच डला होता है, वो भी उनको दाखिल किया जाता है, बताया जाता है डिपार्टमेंट को ये हमारे वॉलंटियर हैं। उसके बाद पुलिस हमें पूरा सहयोग करती है, CISF तो बहुत ही करती है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है CISF से कि उस वाले दिन कम से कम फोर्स ज़्यादा बढ़ा दिया जाए जिसमें सिक्योरिटी में वादा ना हो। और मुझे उन लोगों से जो श्रद्धालु हैं, जो आशा रखते हैं, जो ताजमहल के अंदर दर्शन करने या ज़ियारत करने आते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त ये है ख़ास तौर से कि वो लोग ताजमहल में कोई आतंकजनक चीज़ नहीं लाए, जैसे चाकू है, छुरी है, धारदार चीज़ है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है और लाठी है, इस किस्म की चीज़ें लाना मना है। लिहाजा अगर ये लोग नया लेके आएंगे तो सिक्योरिटी में कोई वादा नहीं चलेगा और दर्शन करने वालों को आसानी होगी, आसानी से दर्शन कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे ताहिरुद्दीन ताहिर, उर्स कमेटी के अध्यक्ष। ताजमहल का उर्स 15, 16, 17 जनवरी को है। 16 तारीख को 2 बजे के बाद मुख्य द्वार के तट खुलेंगे, जो कि शाहजहां मुमताज का असली मकबरा तहखाने के अंदर है, और वहीं 17 जनवरी को पूरे दिन निःशुल्क रहेगा। देश विदेश ने मेरे सहयोगी शाहरुख के साथ समाचार नेशन मोहम्मद आसिफ, आगरा। ताजमहल एक ऐतिहासिक जगह जो दुनिया के अंदर एक खूबसूरत इमारत के रूप